बच्चों को कब लीची खिलानी चाहिए, कब नहीं खिलानी चाहिए, इसको खिलाने के क्या फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, सब के बारे में एज अ कंपाइल फॉर्म आज की वीडियो एक्सप्लेन किया है मैंने। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जब हमारे घर में लीची आने लगती है, गर्मियों का सीज़न आता है, तो लीची को क्वीन ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये पसंदीदा फल होते हैं आम के बाद। क्योंकि आम को नंबर 1 कहा जाता है, आम फलों का राजा है, लेकिन जो लीची है वो फलों की रानी है। तो लीची बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन किस आयु से आपको बच्चे को लीची देनी चाहिए और कब कब ये हानिकारक भी हो सकता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें काफ़ी अच्छे गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है। तो गर्म तासीर होने की वजह से आप बच्चे को उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी अगर आप लीची खिलाते हैं बच्चे को, मेक श्योर करिए कि बच्चे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई है। 1.5 से 2 साल का अगर आपका बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो आप इसको हल्के हल्की लीची दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि लीची देने का सही टाइमिंग भी मेंटेन होना ज़रूरी है। आप बच्चे को खाना खिलाने के बाद, जैसे दोपहर का कुछ खाना आपने खिलाया या फूड उसको खिलाया, उसके बाद आप बच्चे को लीची दे सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त और सुबह में खाली पेट, याद रखिएगा, शाम के वक्त और सुबह में खाली पेट इसका सेवन आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को खाली पेट कभी भी लीची बिल्कुल मत दीजिएगा, ना उनके सामने खाइएगा। अगर आप खाइएगा तो बच्चे को लालच आएगी, बच्चा डिमांड करेगा, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे के सामने खाली पेट उसको नहीं देना है, चाहे वो कितनी भी जिद करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अगर आप बच्चे को लीची खिलाते हैं तो उसमें चोकिंग होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो बच्चे को बीज निकाल करके उसका जो पल्प होता है हल्का हल्का अगर मैश कर करके 2 साल के बच्चे को अगर आप हल्का सा आपने दे भी दिया 1 से 2 लीची, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे को खिला रहे हैं, उसका पेट ही उससे भर दे रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए गलत साबित हो सकता है। इनफैक्ट जब भी अगर आप खाते हैं तो मेक श्योर करिए कि बच्चे के सामने आप लीची ना खाएं, क्योंकि हमारे बड़े लोगों की क्या आदत होती है, हम सडन उसको गल्प करते हैं और उसको खाते रहते हैं और लास्ट में जाके बीज को फेंक देते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा एडल्ट इंसान काट करके लीची को नहीं खाता है। तो बच्चे हमें देख करके कॉपी कर सकते हैं, वो भी वही सेम चीज़ करेंगे। तो बच्चा अगर आपका 3 साल का भी हो गया है फिर भी चोकिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है, 4 साल का भी है तब भी अटक सकता है। तो बच्चे के सामने कम से कम आप खुद लीची ना खाएं, क्योंकि लीची के कितने भी फायदे क्यों ना हो, नुकसान क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चे को चोकिंग हैज़र्ड हो गई तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मेक श्योर करिए कि आप बच्चे को उसके रेशे रेशे उसकी जो पल्प हैं उसको निकाल करके अच्छे से मैश करके 2 साल से ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आपके बच्चे को एलर्जी हो रही है, उससे दिक्कतें हो रही हैं, इचिंग हो रहा है, रैशेस हो रही है, आप उसमें बहुत ज़्यादा तासीर गर्म होती है, तो रैशेस होने के, इचिंग होने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे केस में आप बच्चे को इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सब कोई को सूट करे ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बच्चे को किसी और फ्रूट से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, लेकिन लीची का सेवन आप कम से कम कराइए। 1 से 2 लीची काफ़ी है, उससे ज़्यादा खिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, 4 से 5 साल का भी हो गया है, तो आप बच्चे को 4 से 5 लीची दे सकते हैं, लेकिन खाना खिलाने के बाद। खाली पेट किसी भी बच्चे को लीची का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।